हेलो गाइस, वेलकम टू एसके चिवर नर्सेस क्लासेस। माई सेल्फ सौरभ कुमार, बीएससी नर्सिंग इंटर्नशिप स्टूडेंट। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का चैप्टर नंबर 11 का पार्ट 2, हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज। पहले वीडियो में हम पार्ट 1 में हॉस्पिटल एडमिशन को अच्छी तरह डील किए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्चार्ज प्रोसीजर के ऊपर बात करेंगे। तो डिस्चार्ज प्रोसीजर में सबसे पहले डेफिनेशंस की बात करेंगे, टाइप्स की बात करेंगे, लामा और डामा में क्या डिफरेंस होता है उसकी बात करेंगे, एंड द प्रॉपर प्रोटोकॉल क्या होता है डिस्चार्ज का, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं उसकी बात करेंगे। नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी की देन बात करेंगे, स्टेप्स की बात करेंगे डिस्चार्ज प्रोसीजर में। तो ये हम लोग इतने सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करें कि डिस्चार्ज आखिर होता क्या है हॉस्पिटल्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हॉस्पिटल्स में कोई पेशेंट्स आता है अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो उसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है इन पेशेंट में एडमिट कर वार्ड में एडमिट कर। तो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के बाद, प्रदान करने के बाद धीरे धीरे पेशेंट क्या होता है कि हमारा क्योर होता है। तो जब पूरी तरह कंप्लीटली क्योर होता है, डॉक्टर को लगता है कि पेशेंट ये ठीक हो गया, इसको हॉस्पिटल रखने की अब जरूरत नहीं है, इसे होम पर ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, ये फॉलो अप के लिए आ जा सकता है हॉस्पिटल में। तो बस उसको क्या कहते हैं कि उसको घर पर भेजते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं डिस्चार्ज प्रोसीजर करते हैं। तो डिस्चार्ज में क्या करें, डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल मीन्स रिलीविंग ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द हॉस्पिटल सेटिंग। हॉस्पिटल सेटिंग से पेशेंट को रिलीज कराया जाता है, एंड द हु एडमिटेड इन पेशेंट इन द हॉस्पिटल, इन पेशेंट डिपार्टमेंट में जो भी पेशेंट एडमिट होता है अपने ट्रीटमेंट के लिए, उसको रिलीज जब किया जाता है हॉस्पिटल वार्ड से, तो उसी को डिस्चार्ज प्रोसीजर कहते हैं। तो उस डिस्चार्ज को रिलीज करने के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल होते हैं वो देखने कहते हैं, और कितने टाइप से हम रिलीज करते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले टाइप की बात करें तो क्या होता है, सबसे पहला टाइप होता है प्लांट डिस्चार्ज। लामा होता है, डामा भी इसी के सिमिलर होते हैं। लामा और डामा में हम लोग डिफरेंस की बात करेंगे आगे। एंड द एब्सकॉन्ड होता है, पैरोल होता है, एंड द रेफरल होता है, डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट होता है। तो प्लांट डिस्चार्ज की बात करें तो प्लांट डिस्चार्ज में क्या होता है कि आपका पेशेंट क्योर हो रहा है, अब डॉक्टर को लगा कि इसको अब लॉन्गर स्टे की जरूरत नहीं है, तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, पेशेंट को प्लान करेगा और डिस्चार्ज कर देगा। इसमें कोऑर्डिनेट सारे टीम मेंबर का कोऑर्डिनेशन होता है। हेल्थ केयर टीम मेंबर जितने भी डाइटेशियंस होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, नर्सेस आते हैं, डॉक्टर का कोऑर्डिनेशन के साथ डिस्चार्ज किया जाता है। लामा और डामा में क्या होता है, लामा में क्या होता है कि पेशेंट बिना बताए हॉस्पिटल छोड़कर चला जाता है, बिल को पे किए विदाउट क्लियर द ड्यू, लामा कहते हैं। डामा सिमिलर होता है, लामा डामा सिमिलर होता है। डामा में क्या होता है कि डॉक्टर कहते हैं कि पेशेंट को अभी जरूरत है रहने की हॉस्पिटल्स में, लेकिन पेशेंट रहना नहीं चाहता है, अगेंस्ट में डिस्चार्ज करा लेता है। डामा का फुल फॉर्म है डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस होता है। एंड लामा का फुल फॉर्म बोले तो लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट लीव कर देता है, एंड मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट डिस्चार्ज करा लेता है, डामा कहते हैं। तो इसमें डामा जिस पेशेंट में होता है क्या कहते हैं कि अब पेशेंट रहना नहीं चाह रहा है, तो डॉक्टर क्या कराएगा कि साइन करा लेगा पेशेंट से फॉर्म पर, और प्रॉपर उसको कॉम्प्लिकेशंस बताते हुए कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, आपको डिस्चार्ज कराया जा रहा है तो उसको डिस्चार्ज कर देता है। पैरोल क्या होता है, मोजर साइकेट्रिक हॉस्पिटल में देखने को मिलते हैं। पेशेंट की किसी भी वजह से, किसी या वर्क की वजह से, काम की वजह से 2 से 3 4 दिन के लिए पैरोल पर उसे डिस्चार्ज किया जाता है, एंड द डिस्चार्ज ऑफ साइकेट्रिशियन जो भी होता है, रिस्पेक्टिव साइकेट्रिशियन, उसके सिग्नेचर के साथ अगर पेशेंट रिटर्न 2 3 दिन के बाद नहीं आता है तो उसे डिस्चार्ज कंटिन्यू कर दिया जाता है परमानेंटली। एब्सकॉन्ड को लामा एब्सकॉन्ड दोनों एक ही चीज होता है, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस इसमें भी होता है। और रेफरल क्या होता है, अब रेफरल क्या होता है, जैसे कोई सब सेंटर पर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए गया, तो सब सेंटर पर तो कैंसर के ट्रीटमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उसे हायर सेंटर पर भेजा जाता है स्पेशलिस्ट कैंसर हॉस्पिटल्स में। तो वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक हायर ट्रीटमेंट और के लिए ट्रांसफर किया जा रहा है, कभी कभी ट्रांसफर रेफर किया जा रहा है, उसे रेफर करते हैं। अब इसमें एक नौ चीज आता है, रेफर ही हो गया। ट्रांसफर क्या होता है कि ट्रांसफर पेशेंट खुद करा देता है। कभी कभी क्या होता है कि जिस हॉस्पिटल्स में वो एडमिट है ट्रीटमेंट करा रहे हो, उसका कॉस्ट ज्यादा हो, कॉस्ट बियर नहीं कर पाया हो, तो कॉस्ट की वजह से वो अपने नजदीक की, घर के नजदीक के हॉस्पिटल्स में एडमिट कराने के लिए ट्रांसफर कराता है पेशेंट्स को। ट्रांसफर क्या होता है कि वार्ड टू वार्ड भी ट्रांसफर हो सकते हैं, डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट भी ट्रांसफर हो सकता है। अब डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट क्या होता है, अब पेशेंट
सेम इसमें भी होता है, कॉस्ट बियर नहीं कर पा रहा है या कोई भी रीजन हो, होम के नजदीक अपना केयर प्रोवाइड कराना चाह रहा हो, तो वो क्या करेगा कि जो भी फिजिशियंस होगा उसे एडवाइस के लिए डॉक्टर रिक्वेस्ट करेगा कि सर हम अपना प्रॉब्लम बोले, कॉस्ट बियर नहीं कर पा रहे हैं या जो भी जनरल प्रॉब्लम होगा वो एक्सप्लेन करेगा और डिस्चार्ज कराएगा रिक्वेस्ट के हिसाब से, तो उसे भी डिस्चार्ज दिया जाता है। अब एक एक करके देखते हैं हम फिर से सेंटेंस में। तो प्लांट डिस्चार्ज में जैसा हम लोग बताएं कि प्लांट डिस्चार्ज इज द मीन्स पेशेंट हैज कम्प्लीटली एंड इनिशियली एंड एक्यूट मैनेजमेंट, जो भी डिजीज के लिए मैनेजमेंट के लिए आया था वो मैनेज हो चुका है ऑफ द डिजीज इन हॉस्पिटल्स में। नाउ पेशेंट डज नॉट नीड टू द डायरेक्ट सुपरविजन, अब सुपरविजन की उसकी जरूरत नहीं है। द प्लांट डिस्चार्ज डन व्हेन द पेशेंट कंडीशन स्टेबलाइज, पेशेंट इज रेडी टू गो टू होम। अब प्लांट डिस्चार्ज में क्या होता है कि पेशेंट का कंडीशन स्टेबलाइज हो तो रेडी हो चुका है घर जाने के लिए, इस कंडीशन में प्लांट डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब बात करेंगे लामा का, तो लामा में क्या होता है कि व्हेन द क्लाइंट डज नॉट वांट टू कंटिन्यू हिज ट्रीटमेंट, वांट टू लिव अगेंस्ट द डॉक्टर एडवाइज, पेशेंट गो विद द लामा, इसमें लामा कहते हैं। अब डामा सिमिलर होता है कि डामा में क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशंस को एक्सप्लेन करते हैं एंड रिक्वेस्ट, जो भी उसका लेटर होता है उस पर सिग्नेचर कराकर उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। अब बात करते हैं पैरोल की। पैरोल क्या होता है? पैरोल इज यूज इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल, द पेशेंट कैन बी सेंट टू होम for 2 to 3 days by the approval of the psychiatrist in charge. If the patient does not come to return after the parole, the discharge process should be done according to hospital protocol. सेम जैसे हम लोग बता चुके हैं कि पैरोल क्या होता है, साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स में यूज होता है, 2 से 3 दिन के लिए उसको रिलीज करते हैं पेशेंट को घर पर जाने के लिए, अगर इन साइकेट्रिक ऑर्डर पर साइकेट्रिक के सिग्नेचर के साथ, एंड द पेशेंट कम नहीं आ रहा है घर से, तो उसे क्या कहते हैं, हॉस्पिटल प्रोटोकॉल के अनुसार उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। अब बात करते हैं एब्सकॉन्ड, जैसा कि लम्बा के सिमिलर होता है, एब्सकॉन्ड देख चुके हैं। अब बात करते हैं डीओआर, डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट क्या होता है। डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट भी बात कर चुके हैं, देखते हैं सेंटेंस में। व्हेन द क्लाइंट इज नॉट विलिंग टू टेक ट्रीटमेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल हिज पर्सनल रिक्वेस्ट, अब विलिंग टू ट्रीटमेंट के लिए अनेबल है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं करा सकता है, तो क्या करेगा, डॉक्टर से रिक्वेस्ट करेगा और डिस्चार्ज कराएगा। हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफर का। द पेशेंट इज द रेफर टू द हॉस्पिटल वेयर हिज मेडिकल ट्रीटमेंट कैन बी कंटिन्यूड बिकॉज ऑफ द बेटर स्पेशलाइज सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट एडमिटेड विथ द कैंसर इज रेफर टू द कैंसर हॉस्पिटल। ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो अभी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है तो हायर सब सेंटर पर उसे बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए, स्पेशलाइज ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए एक सेंटर से हायर सेंटर तक उसे ट्रांसफर करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेथ का। डेथ में क्या होता है कि जब भी पेशेंट का कंडीशन ट्रीटमेंट के दौरान खराब होता है और डेथ कर जाता है, तो उस पेशेंट को लॉन्गर स्टे रखने की हॉस्पिटल में जरूरत नहीं होती है, तो डिस्चार्ज कर क्या करते हैं, जो भी पेशेंट का डेथ बॉडी होता है वो रिलेटिव को हैंड ओवर कर देते हैं। द पेशेंट में बी डाई ड्यूरिंग हिज हर स्टे इन द हॉस्पिटल। इन दिस सिचुएशन it is the nurse's responsibility to hand over the body of the patient to relative after doing all formality, जितने भी फॉर्मेलिटी हुए उसे पूरा करने के बाद पेशेंट की डेथ बॉडी को रिलेटिव को हैंड ओवर कर देते हैं। अब बात करें डिस्चार्ज प्लानिंग की, बात करते हैं। द पेशेंट फैमिली मेंबर्स, मेडिकल स्टाफ, नर्सेस स्टाफ, सोशल वर्कर, डाइटिशियंस all work together to coordinate the discharge. The doctor plan the discharge with the patient and leaves a written order patient chart. जितने भी टीम मेंबर होते हैं, डॉक्टर्स हुआ, फिजिशियंस हुआ, नर्सेस हुए, सोशल वर्कर हुए, डाइटिशियंस हुए, सारे कोऑर्डिनेट करते हैं डिस्चार्ज प्लानिंग में, और डॉक्टर्स के ऑर्डर, रिटन ऑर्डर के अनुसार पेशेंट्स का डिस्चार्ज किया जाता है। द डिस्चार्ज प्लानिंग शुड बी आइडियल when the involving of the family member in the discharge. Discharge planning should be ideal involving the patient and family member in the discharge planning of the patient. Discharge planning के पेशेंट के डिस्चार्ज प्लानिंग में फैमिली मेंबर को इन्वॉल्व किया जाए तो वो डिस्चार्ज प्लानिंग इफेक्टिव और आइडियल हो जाता है। क्यों?
क्योंकि जो भी होम केयर की रेमेडी है, केयर है, जो भी एक्सप्लेन करते हैं तो मेजर रिलेटिव के साथ ही एक्सप्लेन करते हैं, जो से फैमिली मेंबर, जिस फैमिली मेंबर को पेशेंट के साथ रहना है, तो इसलिए इसे आइडियल माना जाता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फैमिली मेंबर। अब बात करें स्टेप्स की। स्टेप्स में क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल का रिटेन कंसेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ द डिस्चार्ज आर फॉलो अप। चेक करेंगे फिजिशियन के रिटेन कंसेंट को एंड द डिस्चार्ज एंड फॉलो अप क्या क्या है। मेक द इंश्योर, जो भी केयर प्रोवाइड किया जा रहा है होम के लिए, वो पेशेंट के रिलेटिव और पेशेंट को एजुकेट करेंगे और श्योर होंगे कि क्या जो भी हम केयर को एक्सप्लेन किए या पेशेंट और रिलेटिव समझ पाए हैं कि नहीं है। वो केयर के बेसिस पर क्या हो सकता है, मेडिकेशन हो सकता है, कितने टाइम मेडिकेशन लेना है, कैसे लेना है, क्या क्या एक्सरसाइज करना है, कैसे डाइट्स लेना है, सारे चीजें इन्वॉल्व हो सकते हैं। सारी चीज को एक्सप्लेन करना है और इंस्ट्रक्ट होना है कि क्रॉस वेरीफाई करना है कि क्या पेशेंट जितने भी चीजें हम एक्सप्लेन किए वो समझ पाया है या नहीं पाया है। तो मेक श्योर द ऑल इंस्ट्रक्शन फॉर द केयर विल बी अंडरस्टैंड बाय द पेशेंट एंड रिलेटिव। थर्ड पॉइंट का अगर इफ रिलेटिव वांट टू लामा हैव हिम टू साइन आउट लामा, ये डामा होगा। इफ द रिलेटिव विद द डामा हिम साइन विथ द डामा, डामा में हम लोग साइन कराते हैं, लामा में तो हमारा पेशेंट खुद भाग जाता है, इसमें ऑर्डर किसी की लेने की जरूरत होती ही नहीं है। तो फोर्थ पॉइंट कहता है असिस्ट द पेशेंट टू ड्रेस एंड हैंड ओवर द बिलोंगिंग विथ द साइन ऑफ द विटनेस। साइन ऑफ विटनेस के साथ क्या करेंगे कि जो भी पेशेंट का वैल्यूबल सामान होगा या क्लॉथ होगा उसे हैंड ओवर करेंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या करें, कलेक्ट द डिस्चार्ज स्लिप हैंड ओवर द पेशेंट एंड रिलेटिव। जो भी डिस्चार्ज स्लिप होगा वो कलेक्ट करेंगे और पेशेंट को हैंड ओवर दे देंगे या रिलेटिव को हैंड ओवर करेंगे। कंप्लीट पेशेंट रिकॉर्ड डिस्चार्ज समरी, रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे, डिस्चार्ज समरी को लिखेंगे। द ट्रांसपोर्ट द पेशेंट बिलोंगिंग भाया व्हील चेयर एंड असिस्ट द पेशेंट इनटू द व्हीकल केयर यूनिट आफ्टर डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज करने के बाद यूनिट का प्रॉपर प्रिपरेशन करेंगे, केयर करेंगे ताकि नेक्स्ट पेशेंट को उस यूनिट में एडमिट कर सके। अब बात करते हैं प्रॉपर प्रोसीजर की, कैसे कैसे डिस्चार्ज करते हैं और क्या क्या कंसिडरेशन चाहिए डिस्चार्ज करने में। तो डू नॉट डिस्चार्ज द पेशेंट विदाउट डॉक्टर प्रोसीजर, बिना डॉक्टर प्रोसीजर के बिना पेशेंट का डिस्चार्ज नहीं करना है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट रिगार्डिंग केयर मेडिकेशन एंड फॉलो अप, जो भी केयर प्रोवाइड करना है, मेडिकेशन जैसे देना है, फॉलो अप के लिए इंस्ट्रक्ट करेंगे, पेशेंट्स एंड रिलेटिव दोनों को इंस्ट्रक्ट करेंगे। हैंड ओवर द पर्सनल बिलोंगिंग्स टू द पेशेंट एंड डिपोजिटेड द टाइम ऑफ एडमिशन विथ द रिटिन रिसिप्ट, जितने भी सामान को डिपॉजिट किए होंगे एडमिशन के दौरान उसको हैंड ओवर करेंगे। देन चेक द हॉस्पिटल प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द डिस्चार्ज टाइम, हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी को चेक करेंगे डिस्चार्ज टाइम, कोई चीजें कोई आइटम मिसिंग है कि नहीं है, डैमेज है कि नहीं है, सारी चीजों को चेक करेंगे। देन उसके बाद क्या करते हैं, बिफोर द लिविंग द हॉस्पिटल नर्सेस शुड बी कंफर्म वेदर सी और ही क्लियर ऑल हॉस्पिटल भी पहले तो फर्स्ट कंफर्म करेंगे कि वेदर ही और सी जो भी पेशेंट्स है वो सारा ड्यू अपना क्लियर कर चुका है कि नहीं कर चुका है, इसे कंफर्म होना है। नेक्स्ट क्या करना है, इफ पेशेंट नॉट एबल टू वॉक नर्सेस शुड बी असिस्ट टू द पेशेंट, अगर पेशेंट वॉक नहीं कर रहा है तो उसे असिस्ट कराना है उसके व्हीकल तक जाने तक। एंड द नर्सेस शुड बी इन्फॉर्म टू डाइटरी डिपार्टमेंट फॉर द डिस्चार्ज, डाइटरी डिपार्टमेंट को कंफर्म करना है डिस्चार्ज के लिए और वो अपना डाइटरी डिपार्टमेंट अपना फॉलोअप के लिए डाइट फॉलोअप के लिए इंस्ट्रक्शंस देंगे। इफ एनी पेशेंट लीव द हॉस्पिटल ही शुड बी आस्क्ड साइन अ रिलीज विद द टाइम एंड डेट। सॉरी, if any if any patient leave the hospital he should be asked to sign a release form with the time and date। जब भी पेशेंट हॉस्पिटल से रिलीज होगा तो उसे बोलेंगे कि जो भी रिलीज फॉर्म होगा उसे साइन करे वहां पर विद द टाइम एंड डेट के साथ। द नर्सेस शुड बी कंफर्म ऑल डॉक्यूमेंट आर कंप्लीटेड एंड सेंड द मेडिकल रिकॉर्ड स्टेशन। अब डिस्चार्ज के टाइम में आज में क्या करेंगे, सारे चेक करेंगे रिकॉर्ड कंप्लीट है कि नहीं है
और रिकॉर्ड सेशन में उसे हम लोग स्टोर करने के लिए भेज देंगे। अब क्या देखेंगे, नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। तो नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी में पहले क्या करेंगे, इन एमएलसी केसेस में व्हेन द पेशेंट हैज द डिस्चार्ज इन्फॉर्म द पुलिस और ड्यूटी इन द हॉस्पिटल एंड टू द सीएमओ। जिसका ड्यूटी है पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, जिसका ड्यूटी है हॉस्पिटल में जिसके अंडर में है उसको इन्फॉर्म करेंगे, एंड चीफ मेडिकल ऑफिसर को इन्फॉर्म करेंगे। डिस्चार्ज आफ्टर द क्लियरेंस, डिस्चार्ज जब भी होगा आफ्टर सारा बिल जो है क्लियरेंस करने के बाद डिस्चार्ज होगा। इफ एमएलसी पेशेंट एब्सकॉन्ड, लामा भाग गया है, तो इन्फॉर्म टू नर्सिंग सुपरवाइजर, नर्सिंग सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करेंगे, सीएमओ को इन्फॉर्म करेंगे, एंड ट्रीटिंग डॉक्टर, जो भी डॉक्टर ट्रीट कर रहा है उसको इन्फॉर्म करेंगे। नो एमएलसी पेशेंट कैन लीव द हॉस्पिटल विथ द लामा, डामा, सॉरी यहाँ पर डामा होगा। द एमएलसी पेशेंट जो भी डामा के अनुसार डिस्चार्ज होता है उसके अनुसार एमएलसी पेशेंट का, मेडिकल लीगो पेशेंट का डिस्चार्ज नहीं किया जाता है। द केयर गिवन टू द पेशेंट शुड बी डॉक्यूमेंटेड टाइमली एक्यूरेटली एंड डेली साइन द नर्सेस नोट, जो भी केयर प्रोवाइड करेंगे उस साइन और प्रॉपर टाइम और डेली साइन के साथ एक्यूरेट नर्सेस नोट्स पर साइन कर लेंगे, क्या क्या केयर दिए हैं उसको केयर प्रोवाइड कर वहाँ पर